हाँ जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल हैं आप सभी के? चलो पीडीएफ चेंज कर लेते हैं अपनी। हाँ जी, सब लोग एकदम बढ़िया हो। संध्या, नेहा, रवीना, राम सेवक, राम सिंह, संगीता, अंकुल, पावस, राजपाल, सलोनी, विपेश, रोहन, रवि, दीपा, क्या हाल हैं आप सब लोगों के? बढ़िया हो? हम्म। देखिए, हमने कल ये वाला सवाल तो शायद कर लिया था, है ना। मैं फिर भी आपको बस इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ दिखा देता हूं। ये सवाल अपना कल सॉल्व हो गया था, है ना। 55 में से 35 गया तो कितना आंसर आया था इसका? 20 आया था। ये वाला कल हो गया था। इसके आगे के सवाल पे हम चलेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी फुल स्क्रीन करें और पढ़ने पे ध्यान लगाएं। नेक्स्ट देखिए, आर एस और पी क्यू एक दूसरे के, ये जो संकेत है इसका मतलब होता है पैरेलल यानी समानांतर, है ना। आर एस और पी क्यू जो है, पी क्यू और आर एस, ये एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है, समानांतर है। पी क्यू और एल एम भी, पी से लेकर क्यू तक और एल से लेकर एम तक, ये भी एक दूसरे के क्या है? समानांतर है ना। पी क्यू आर 55 है, एल आर एस 25 है। एक्स और वाई का मान आपको बताना है कि एक्स और वाई का मान क्या होगा। हाँ जी, पहली क्लास आपको माय कोर्सेज में मैथ्स के फोल्डर के अंदर दिखेगी, ठीक है। चलो, अब एक बात आप यहां पे समझें। जैसे आपको पता चलता है कि भाई दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है इस प्रकार से। अगर ये वाला कोण आपका 55 डिग्री है तो क्या ये वाला भी पूरा 55 डिग्री होगा? हाँ या ना? है ना। अगर ये वाला आपका 55 डिग्री है तो ये वाला क्या होगा? ये भी 55 डिग्री होगा। तो अगर 55 में से ये 25 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। क्लियर है बात? है ना। अगर ये 55 है तो ये 25 गया तो कितना बचा आपका? 30। क्लियर। तो x की वैल्यू 30 आ गई, 30 वाला एकमात्र आंसर है। तो ये आपका हो गया सॉल्व। लेकिन y को भी हम निकाल लेते हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए समझना कि मैं इस लाइन को अगर आगे बढ़ा दूं, इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा दूं, ये ऐसे एक लाइन बन गई, ऐसे ये एक दूसरी लाइन बन गई, और ये एक इस प्रकार से समानांतर रेखा यहां पे खींच दी जाए, तो मैं आपको अलग से डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, समझना, है ना। गैप उनके बीच में काफी कम है। तो जैसे ये एक लाइन है और एक लाइन नीचे है और इसने इस तरीके से यहां पे क्रॉस लगाया, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो आपको पता है कि ये जो दोनों कोण होते हैं इनका योग 180 होता है। कल आपको मैंने बताया था आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण, है ना। चलो, तो अगर ये वाला कोण 25 डिग्री है तो बताओ ये वाला क्या होगा? ये 25 है तो ये क्या होगा? तो 180 में से आप 25 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा भाई? 155 आ जाएगा, है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 155। मतलब आपके ये दोनों आंसर बिल्कुल ठीक है। समझ आया क्या? हम्म। क्लियर। वेरी गुड मॉर्निंग। समझ गए? ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण 55 है तो ये पूरा 55, 55 में से 25 गया 30। और ये एक प्रकार से आसन्न कोण है। अंदर ऐसे कोण जो बनते हैं इनका योग हमेशा कितना होता है? इनका योग हमेशा 180 होता है। तो 180 में से 25 गया, कितना आ जाएगा? 155, 155। ठीक है। हाँ, इसको देखिए। कल जो बेसिक बताया था क्वेश्चन उसी पर आधारित है, कुछ नए कंसेप्ट भी हैं जो मैं बताऊंगा।
लेकिन कल की क्लास देखा हुआ होना जरूरी है, तभी ये सवाल बनेंगे। ठीक है, देखो यहां पे फिर वही बात है, अगर ये दो एक दूसरे के पैरेलल है, ये भी एक दूसरे के पैरेलल है, इन्होंने इसमें कहा नहीं है लेकिन एक दूसरे के समानांतर है, तो अगर ये एक दूसरे के पैरेलल है और ये ऐसे जाएगा, तो ये वाला और ये वाला, इन दोनों का योग कितना आएगा 180। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण का योग कितना आएगा 180। अब मान लो ये वाला 110 है, तो ये वाला कितना होगा भाई 70। इसी प्रकार अगर ये वाला आपका 130 है, 130 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 180 में से 130 घटा दो, ये वाला आपका 50 आ जाएगा। फिर आप जानते हैं कि ये कंप्लीट एंगल कितना होता है, ये कंप्लीट एंगल भी 180 होता है। 180 में से 70 और 50 120 गया, तो आपका बीचों बीच वाला कोण कितना है, 60 का है। ये आपका आंसर है। आपसे यही वाला एंगल पूछा था कि ये वाला एंगल कितने का, आंसर आएगा 60 डिग्री। ओके, वेरी सिंपल है ना। ये दोनों आसन्न कोण, अगर ये 110 तो 180 में से 110 गया, 180 में से 130 गया, और एक कंप्लीट 180 होता है, तो 180 में से 70 और 50 गया, तो ये वाला कोण कितने का आ गया, 60 का। ऐसे क्वेश्चंस के डायग्राम तो बने आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस के डायग्राम एग्जाम में बने हुए आएंगे, लेकिन ज्योमेट्री में बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिनके डायग्राम आपको खुद बनाने पड़ते हैं। ऐसे वाले प्रश्नों के आंसर तो मतलब डायग्राम तो बने आएंगे। ठीक है, अब इसमें आपसे क्या कहा है, एंगल बीसीडी। बीसीडी कहां दिख रहा है, बीसीडी, यानी ये जो ये वाला एंगल है, ये वाला आपसे पूछा गया है ना। तो आप सबसे पहले तो यहां क्या करेंगे, इसको ऐसे आप ले लोगे, एक लाइन आप अपने मन से, आप ऐसे सवालों में अपने मन से भी क्रिएट कर सकते हो लाइंस को, ऐसा नहीं है कि जो है उसी में, आप डायग्राम के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो, लेकिन वो नियमों के तहत। मैं आपको दिखाता हूं। आप पहले एक ऐसी लाइन ले लीजिए और ये सवाल को पिछले सवाल जैसा ही कन्वर्ट कर लीजिए, है ना। आप बोलो कि भैया हमने इस लाइन के पैरेलल और इस लाइन के पैरेलल ये लाइन को हमने खींचा है, कोई कुछ नहीं कहेगा आपसे। तो ये वाला अगर 100 है, तो बताओ ये वाला कितना होगा, 80, है ना। और ये वाला अगर 120 है, तो बताओ ये वाला कितना होगा, 60। और अभी मैंने कहा कि ये पूरा कितना होता है, पूरा होता है 180। तो 8 और 6 140 गया, तो अंदर कितना बचा, 40 डिग्री। 40 आपका आंसर है। आप ऐसे मन से भी क्रिएशन कर सकते हो, ठीक है। हाँ, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप एक तरीका ये भी यहां पे लगा सकते हो, आपने कहा कि सर हमें ऐसे नहीं करना हो, तो आप इसको ऐसे कर लो, है ना, इसको ऐसे कर लो। अब आपको पता है कि अगर ये वाला एंगल 100 है, तो अंदर वाला कितने का होगा, 80 का, है ना। और अगर ये वाला 120 है,
तो ये वाला भी 120 होगा संगत कोण, और अगर ये 120 है तो अंदर वाला कितने का होगा 60 का। तो ये वाला कोण अगर 80 का है, ये वाला 60 का है, तो ये वाला कितने का होगा 40 का। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, इसको देखिए, एफ एच ई, कौन सा कोण पूछा है, एफ एच ई, यानी ये वाला। हो गया। देखो, ए बी सी डी सब एक दूसरे के पैरेलल है, थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं। ए से लेकर बी तक, सी से लेकर डी तक, ये एक दूसरे के पैरेलल है। फिर बी से लेकर ई तक, यानी ये वाला, और एफ से लेकर एच तक, यानी ये वाला, ये एक दूसरे के पैरेलल है ना। अब आपको पता है कि अगर ये पैरेलल है, समझना मेन खेल कहां हो जाएगा यहां पे। आप ऐसे यहां पे समझ सकते हो, अगर दो लाइन इस तरीके से एक दूसरे के समानांतर है और इस तरीके से अगर कोई एक तिर्यक रेखा काटे, तो क्या क्लियर है? अगर दो लाइन एक दूसरे के समानांतर हो और तिर्यक रेखा काटे, और आपसे अगर मैं कहूं ये वाला एंगल, अब समझना, आप अगर ये वाला एंगल मुझे बता सको तो हम ये वाला भी निकाल सकते हैं, है ना। मुझे बताइए, ये कंप्लीट कितना डिग्री होगा? ये कंप्लीट होगा 180 डिग्री। उसमें से 60 और 50 यानी 110 डिग्री गया, तो कितना डिग्री बचा आपके पास? 70 डिग्री बचा। कितना बचा आपके पास? 70 डिग्री बचा। और अब ध्यान से देखना, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और ये बीच में एक और लाइन है ना। तो ये वही तो स्थिति बन गई। अब मैं कहूं कि अगर ये वाला 70 डिग्री है, तो आपको पता है दोनों कोणों का योग होता है 180। 70 गया तो कितना आ गया? 110, 110, 110। अब बताओ, समझ आया? हाँ, बैंकिंग वालों के लिए ये चैप्टर काम का नहीं है भाई सूरज, बाकी सबके लिए है ना। अगर ये 70 है तो ये कितना होगा? 110 होगा। इसको देखिए, ये वाला एंगल ए डिग्री, ये वाला एंगल बी डिग्री, है ना। तो ये वाला कितना? अब मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूं। अगर यहां पे एक लाइन खींच ले जो इन दोनों के पैरेलल हो, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हो और ये दोनों भी एक दूसरे के समानांतर हो, पैरेलल हो। क्लियर है बात? चलो, अब यहां पर हम एक चीज समझें कि अगर ये देखो, ये जेड की स्थिति बन रही है, ये जेड की स्थिति बन रही है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, और अगर ये बी है तो ये भी बी होगा। ये देखो ना, जेड बन रहा है, ये भी, ये जेड बन गया, ऐसे में ये जेड बन गया। तो अगर ये बी है तो ये बी, ये ए है तो ये ए, मतलब ये कंप्लीट एंगल कितना हो गया? ये कंप्लीट एंगल हो गया ए प्लस बी, और जो अपने आप में किसके बराबर है? 45 के। ये पूरा ए प्लस बी है, और ए प्लस बी की वैल्यू पहले से 45 दी है। आंसर इसका कितना आ जाएगा? 45, 45। बताओ, ठीक है बात?
ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये बढ़िया सवाल। देखो यहां पर आप जरा बात को समझना, यहां पे थोड़ा सा ना मेंशन सही नहीं है। यहां पे ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 138 है ना, ये वाला एंगल 138 है। तो देखो हम इसको बनाते हैं, जैसे ये एक रेखा हो गई, इसके बाद इसी के पैरेलल एक और हो गई, और इसके बाद एक ऐसे हो गई, और एक और हो गई ऐसे, है ना। ये डायग्राम है आपका। ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 138, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि ये वाली रेखा इसके समानांतर है, और ये वाली जो है इसके पैरेलल है ना। अब मुझे आप एक बात बताएं कि ये कंप्लीट 180 होता है ना। 180 में से ये वाला 138 गया, तो कितना बचा आपके पास? 42 बचा, 42 बचा, है ना। अब देखना जरा, ये जेड है क्या? ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं, और ये एक ऐसी रेखा है। तो अगर ये 42 है तो ये वाला भी कितना होगा? 42 होगा। और देखो जरा, ये भी जेड है क्या? ये वाली रेखा इसके समानांतर है, तो अगर ये 42 है तो ये वाला भी कितने का होगा? 42 का होगा। आंसर इज 42, 42, 42। ठीक है, हाँ इससे मेंसुरेशन में हेल्प जरूर मिलेगी आपको, पर बहुत ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि मेंसुरेशन बनेगा नहीं, इसको नहीं पढ़ोगे तो डायरेक्ट मेंसुरेशन भी पढ़ सकते हो। चलो भाई, बहुत विचित्र जाल बन के आया है, इसको मैं बना लेता हूं। एक लाइन हो गई, दूसरी लाइन हो गई, और तीसरी लाइन हो गई, है ना। फिर यहां से एक लाइन कुछ ऐसे आई है, इसके बाद इसके बाद इसके बाद एक लाइन कुछ ऐसी गई है, और यहां से एक लाइन कुछ ऐसी गई है, ठीक है। ये वाला एंगल आपका 125 है, ये वाला एंगल आपका 80 है, और ये वाला एंगल आपका 30 है, ठीक है। और आपसे पूछा है ए एफ बी, ये वाला एंगल क्या होगा? देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस देखो ना, तो पहले दिमाग लगाओ कि यार क्या कर सकते हैं। अब आप देखो अगर ध्यान से, तो ये अपने आप में एक त्रिभुज है, ये अपने आप में एक त्रिभुज है। अगर ये वाला कोण पता चल जाए, ये वाला कोण पता चल जाए, तो हम इसका भी पता लगा लेंगे, है ना। तो देखना, अब हम सिंपल लॉजिक लगाएंगे। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण जानते हो। अगर ये 80 है तो ये भी कितना होगा? 80। अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा? 30, है ना। ठीक है। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो, तो ये अपने आप में दो एक दूसरे के समानांतर रेखाएं हैं, और एक ऐसे जा रहा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, मतलब ये वाला और ये वाला, ठीक है, मतलब केवल अंदर वाला। अगर हम इसको देखें, ये वाला और ये वाला, तो ये वाला कोण कौन सा होगा? आसन्न कोण की स्थिति बनाएगा। ये दो रेखा है, एक इस प्रकार से तिर्यक रेखा जा रही है, तो ये दोनों आसन्न कोण हुए। तो अगर दोनों का योग 180 होता है, 180 में से 125 गया, ठीक है, 125 गया, तो यहां पे ये 55 आना चाहिए। कितना आना चाहिए?
55 आना चाहिए। ठीक है, अब आप यहां पे एक काम और कर सकते हो, आप अगर चाहो तो पूरा त्रिभुज भी ले सकते हो, है ना। आप पूरे त्रिभुज को ले लो बजाय उस एक को लेने के। यहां से आप यहां तक आ जाओ, यहां से यहां तक आ जाओ, यहां से यहां तक आ जाओ, और यहां से यहां तक। ये पूरा अपने आप में एक ट्राइंगल है ना। तो आपको एक ये वाला कोण पूरा पता है, एक ये वाला कोण पूरा पता है, इसकी आपको जरूरत है नहीं। तो एक कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण, तो क्या आप त्रिभुज के तीनों कोणों से इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। करेक्ट, हाँ, है ना। तो देखना, हम जानते हैं कि भाई इस कोण को निकाल रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण 180 होते हैं। एक 80 है, एक 55 है, एक 30 है। तो आपको 80 प्लस 55 और 30 कितना हो गया आपका 85। तो 180 में से अगर आपने इनको घटाया 165, तो कितना बचेगा भाई, 15 बचेगा। 15 आपका आंसर है। यस, देखो कुछ नहीं करा हमने, ये 30 है तो ये 30 है, शीर्षाभिमुख कोण, है ना। ये 30 है तो ये 30 होगा, तो ये दोनों 30-30 हो गए। ये 80 तो ये 80, और ये 125 है तो ये वाला कितना होगा 55, क्योंकि आसन्न कोण लग गया। फिर ये वाला कंप्लीट एंगल कितना अंश का हो गया 85, ये वाला आपका 80 है, तो तीसरा वाला क्या होगा 15, 15। अगला, यहां पे आपसे x का मान पूछा है, मतलब ये वाला। ये वाला अगर 40 है, ये वाला अगर 60 है ना, तो आपसे पूछा है बताओ ये वाला एंगल क्या होगा। और यहां पे ए बी सी डी एक दूसरे के पैरेलल है, किसी भी चीज को इग्नोर मत करना। ए बी मतलब ये है, ये वाली इसके पैरेलल है ना। तो ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर हैं, इससे ही अपना रास्ता खुलेगा। देखो ये दोनों भुजाएं समानांतर, और ये इस तरीके से काट रहा है। तो अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, है ना भाई। अगर ये वाला 40 है तो ये भी 40 होगा, एकांतर कोण, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये पूरा कोण क्या है। अच्छा, इसके अलावा यहां पे भी वही स्थिति बन रही है, यहां पर भी जेड बन रहा है। अगर कभी ऐसी स्थिति बन रही है ऐसा, अब ये पूरा कोण कितने अंश का है, पूरा कोण 100 अंश का है, तो ये वाला भी कितने का होगा 100 का होगा, ये भी कितने का होगा 100 का होगा, 100। ठीक है, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ऑल्टरनेट, है ना। इधर 40 है तो इधर भी 40 होगा, तो ये 40 है तो ये 40 हो गया। और अगर ये कंप्लीट 100 है तो ये भी 100 होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। पढ़िए इसको। शुभम कर चुके हैं लॉन्च। बहुत ही आसान सवाल है, जल्दी से बता दो। इसको यही कर लेंगे अपन लोग, है ना। आपसे पूछा है डीईएफ, डीईएफ यानी ये वाला एंगल, है ना। आपको मैंने एक बताया था संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल।
अगर ये वाला 34 है तो ये वाला भी 34 होगा, अगर ये 34 है तो ये भी 34 होगा, है ना। तो देखो ये वाला एंगल भी कितना आ गया, 34 आ गया। अब आपको पता है कि ये कंप्लीट कितना होता है, कंप्लीट 180 होता है, कंप्लीट 180 होता है। 180 में से इन दोनों को घटा दो तो 8 और 4 12, 7 3 10 और 1 11। 180 में से आपने 12 को घटा दिया तो कितना आ जाएगा भाई, ये 68 आ जाएगा, 68। बीच वाला जो कोण है वो क्या हो जाएगा, 68। ओके, नेक्स्ट। यहां पे आपसे पूछा है डीईसी। डीईसी मतलब ये वाला एंगल। हाँ। ऐसा कुछ है ना। इन्होंने कहा है कि ये एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के समानांतर है। बीडी, बीडी, सीजी और ईएफ, है ना। बीडी मतलब ये और ये तीनों भी एक दूसरे के समानांतर है ना। और ईसी जो है, ईसी ए बी और सी डी भी हो गया। ए बी डी 65 है। ए बी डी ये वाला एंगल कितने अंश का है, 65 का है। ए बी डी 65 है। ईजी और इस पे लंब है, मतलब ये वाला एंगल आपको बोल दिया उन्होंने 90 डिग्री है। सी डी और डी बराबर है, सी डी और डी मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है। अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो हमेशा याद रखिए दो कोण भी बराबर होते हैं। इसके सामने और इसके सामने अगर दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण भी बराबर होते हैं। कोई एक कोण पता चल जाए तो दूसरा हम अपने आप पता लगा लेंगे। अब मुझे एक बात बताओ फिर से, अगर ऐसी स्थिति है तो इनका योग 180 होगा, है ना। ये 180 होगा, तो अगर ये 65 है तो बताओ ये वाला कितने अंश का होगा। अगर ये 65 है तो ये वाला कितने का होगा, तो 180 में से 65 गया तो ये आ जाएगा आपका कितना, 115, है ना। 5 और 6 7 8, 115। ठीक है। अब अगर ये 115 है तो आप मुझे एक चीज और बता सकते हो। यहां पे अगर हम देखें, देखो बहुत गजब की चीज हम देख रहे हैं। ये जेड बन रहा है, देखो ये और ये अभी आपको बताया था, ये ऐसा, ये वाला कोण और ये वाला कोण ऑल्टरनेट होगा। अगर ये 115 है तो ये पूरा भी 115 होगा। तो अगर इधर 90 है तो 90 गया 115 में से, तो ये वाला कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। और अगर ये वाला 25 है तो ये वाला भी कितना होगा, 25, क्योंकि दो भुजाएं बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर होते हैं। आंसर इज 25, 25। क्लियर। हाँ। ठीक है, आया मजा। ये 65 तो ये 115, ये 115 तो ये पूरा 115, 90 गया तो 25 बचा, ये 25 तो ये भी 25। हाँ जी।
देखो यहां बात बड़ी सिंपल है, ये है, ये है और ये है। ये दो अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो ये तो अल्टरनेट एंगल वाली स्थिति बन रही है। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, है ना। तो मुझे बताओ कि अगर ये वाला 40 है तो ये वाला भी कितने अंश का होगा भाई, 40 का होगा, है ना। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। 40 और 35 कितना होता है, 75। तो आपके पास कितना बचा, 105। ये वाला कोण कितने अंश का हो गया, 105 का। बी आपका आंसर है। कल की क्लास अगर नहीं देखी है तो आपको समझ नहीं आएगा, कल इसका बेसिक पढ़ाया जा चुका है ना। ये 40 है तो ये 40 ऑल्टरनेट एकांतर, और त्रिभुज के तीनों कोण 180, एक 40 एक 35 है तो एक्स क्या होगा, हो गया। इसका आंसर तो मुझे लगता है आप 100% बता दोगे। हमने एक सवाल थोड़ी देर पहले ही किया था, बताओ जल्दी से करके। हाँ, आया, वेरी गुड वेरी गुड। 150 बिल्कुल ठीक आंसर दिख रहा है मुझे। बाकी अपन लोग सॉल्व करते हैं मिलके। एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसके बाद एक ऐसे ले लेते हैं अपन लोग, है ना। और इसके पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं। तो आपको एक बात पता है, अगर ये 3x है तो ये भी कितना होगा भाई, 3x होगा। अगर ये 3x है तो ये भी 3x होगा। और आपको पता है कि ये कंप्लीट कितना है, ये कंप्लीट 5x है। तो अगर 3x यहां है तो यहां 2x होगा, और यहां पे पहले से ही 4x बैठा है। और आपको पता है कि अगर इस प्रकार की स्थिति बनती है तो इनका सम हमेशा 180 होता है। तो ये दोनों का योग 180 होगा। तो 4x प्लस 2x की वैल्यू कितनी होगी, 180। तो ये आया 6x बराबर 180। x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है x का संपूरक ज्ञात करिए, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x। संपूरक कोण वो होते हैं जिनका योग कितना होता है, 180 होता है ना। तो अगर दो कोणों का योग 180 है तो इसका संपूरक बताना है, तो 180 में से 30 घटा देंगे तो इसका संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल 150 आएगा। और यही आपके प्रश्न का आंसर है, 150। ठीक है, सिंपल। ये ऑल्टरनेट है, अगर ये 3 है तो ये 3, और 5 में से अगर ये 3 है तो ये 2। तो इन दोनों का योग 180 होगा, 4x प्लस 2x का। x की वैल्यू इतनी, उसका संपूरक बताना है, 150 आ गया। हाँ, ये भी हो जाएगा क्या, ऑलमोस्ट सेम है। देखिए भाई, फिर सेम स्थिति। यहां पे फिर मैंने इसके पैरेलल कुछ खींचा,
तो आपको पता है कि अगर ये 110 है तो ये कितना होगा 70, है ना। और अगर ये 35 है तो ये भी कितना होगा 35 होगा, ऑल्टरनेट हो गया। तो ये पूरा एंगल कितने का बन गया, ये पूरा एंगल कितने का बन गया, तो ये एक्चुअल में इन्होंने लिखा है 2x प्लस 15, जबकि हमारे हिसाब से ये आ रहा है 105। तो 2x बराबर 105 में से 15 गया 90, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है 45। x की वैल्यू कितनी आ रही है 45, ये आंसर आ गया आपका। ये 35 तो ये 35, ये 110 तो ये 70, तो ये पूरा एंगल हो गया 70 प्लस 35 105, जबकि उन्होंने इस पूरे एंगल को लिखा 2x प्लस 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45, 45। वेरी सिंपल, है ना। नेक्स्ट देखिए। ठीक है, देखो यहां भी सेम स्थिति बनेगी। आप अगर समझ पाए अभी हमने जो सवाल करे उससे, तो अगर मैं एक पैरेलल लाइन और खींच देता हूं, है ना, तो ये वाला अगर अल्फा है तो ये वाला क्या होगा बताओ, ये वाला होगा 180 में से अल्फा गया। अगर ये वाला बीटा है तो बताओ ये क्या होगा, ये होगा 180 माइनस बीटा, है ना। और ये दोनों किसके बराबर होंगे भाई, ये जो है इसके बराबर होगा, क्योंकि इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम शीर्षाभिमुख कोण कह सकते हैं, है ना। तो बात समझना मेरी, ये दोनों कोण को अगर मैं जोड़ूं कि 180 डिग्री माइनस एल्फा, 180 डिग्री माइनस बीटा इज इक्वल टू सामने क्या है गामा, है ना, इसको आप y जैसा नाम दे दो, ये हो गया। तो 180 और 180 कितना हो जाएगा 360, एल्फा उधर चला जाए, बीटा उधर चला जाए, और ये आपका जो गामा है ये भी उधर ही रहे, तो एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आ गई 360। अगर ये अल्फा है तो 180 माइनस अल्फा, ये बीटा है तो 180 माइनस बीटा, और इनका योग इसके बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, है ना। तो ये हो गया एक एंगल, ये हो गया दूसरा जो इसके बराबर है, 180 180 360 माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा प्लस, ये पहले से, तो आंसर कितना आ गया 360। ठीक है, चलो अब हम आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताते हैं, छोटा सा एकदम कंसेप्ट बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। मान लीजिए इसको मैंने ए नाम दिया, इसको मैंने बी नाम दिया, इसको मैंने सी नाम दिया, और इसको मैंने एक्स नाम दिया, है ना। तो सिंपल सा एक कंसेप्ट है, हाँ, और ये कंसेप्ट ये बोलता है कि इस एंगल की जो वैल्यू है, एक्स की जो वैल्यू है वो ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल होगी। एक्स की जो वैल्यू है वो ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल होगी। क्लियर, हाँ, ठीक है। हम्म, आवाज यहां से ठीक है, यहां से तो कोई इशू नहीं दिख रहा है मुझे। चल, अगर आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या इसको हम प्रूव कर सकते हैं, छोटा सा कंसेप्ट है तो प्रूव करके हम बता देते हैं इसको आपको जल्दी से। जैसे हमने फिर से इसको ड्रॉ किया, समझना, ये ए है, बी है, सी है, और ये पूरा एक्स है ना। मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये वाला एंगल क्या होगा, अंदर वाला एंगल क्या होगा बताओ, तो आप क्या कहोगे कि सर ये जो होगा भाई, ये चारों को अगर आप जोड़ोगे तो ये वाला जो एंगल होगा पता है क्या होगा, ये होगा 360 डिग्री माइनस ए प्लस बी प्लस सी। क्या होगा 360 डिग्री माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, फिर मैं आपसे अगर पूछूंगा कि बताओ ये पूरा एंगल क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये पूरा एंगल होगा 360 डिग्री, और ये 360 डिग्री जो है
वो 360 डिग्री माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स के बराबर है। भाई एक एंगल ये है, एक एंगल ये है या ना, है ना। तो आप अगर देखेंगे तो 360 से 360 चला जाएगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी इधर आ जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, उस तरफ केवल एक्स बचेगा। हैंस प्रूव्ड कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू किसके बराबर होती है, एक्स के बराबर। ठीक है, क्लियर है। तो याद रखिए ऐसी कभी स्थिति बनती है तो ये होगा। अभी आपको एक क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, ये अपने आप में एक कंसेप्ट है, इसलिए ये आंसर आप आराम से दे पाओगे, है ना। क्या बोला गया आपको यहां पर, आपसे कहा है कि x का मान क्या होगा, बताओ ये वाले x का मान क्या होगा। आपको पता है कि ये तीनों एंगल्स इसके बराबर होते हैं। a प्लस सी प्लस एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, b के। a प्लस सी प्लस एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, b के। तो अगर मैं आपसे x की वैल्यू पूछूं तो क्या होगा, b माइनस ए और माइनस सी। तो b माइनस ए माइनस सी, ए आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर। हाँ, चलो और आगे लेकर चले आपको। इसको देखिए, आपसे कहा है a प्लस बी की वैल्यू बताइए, a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। एक छोटी सी बात मुझे बताओ, ये ठीक वही स्थिति बन रही है। अगर ये वाला 130 है तो क्या ये पूरा भी 130 होगा, क्योंकि ये क्या बन रहा है, शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है ना। तो आपको अगर मैं कहूं, समझना, ये वाला अगर 50 है, ये वाला ए है, ये वाला बी है, और ये पूरा आपका 130 है। भाई ये 130 है तो ये भी 130 है। तो आपको मैंने बताया कि ये जो एंगल होता है इन तीनों के बराबर होता है। तो 130 इन तीनों का योग है, तो ए और बी का योग क्या होगा भाई, 50 प्लस ए प्लस बी 130 के बराबर है। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, 130 में से 50 गया 80। ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, 80। आया मजा, है ना। नेक्स्ट, यहां पे आपसे थीटा की वैल्यू पूछी है। थीटा की वैल्यू क्या होगी, हाँ, देखिए एक बात बताओ, आपको पता है कि ये कंप्लीट 360 डिग्री होगा, पूरा 360 डिग्री होगा। तो अंदर वाला कोण कितने का, तो आप यहां पे 360 में से 236 घटा दोगे। 360 में से 236 घटा दोगे तो कितना आएगा, 10 में से 6 गया, 5 में से 3 गया, 3 में से 2 गया, यानी 124 डिग्री, है ना। अब एक बात और बताओ, आपसे इन्होंने कहा भी है कि ओ से लेकर ई तक ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल है ना। अगर दो भुजाएं ऐसी पैरेलल हैं और एक ऐसी तिर्यक रेखा जा रही है, तो ये वाला कोण और क्या ये वाला कोण बराबर होगा। तो अगर ये 138 है तो पता है ये भी कितना होगा, ये भी 138 होगा। और अगर ये 138 है तो बताओ अंदर क्या होगा, क्योंकि पूरा तो 180 होता है ना। तो अगर ये 180 138 है तो 180 में से 138 घटा दो, अंदर वाला कोण आपको पता चल जाएगा, जो अपने आप में कितना है, अंदर वाला कोण है अपने आप में 42। अब ये अपने आप में एक त्रिभुज बन गया, है ना, ये एक ऐसा त्रिभुज बन गया। ये ऐसा एक त्रिभुज बन गया, यहां पे ये वाला कोण 42 डिग्री है, ये वाला कोण 124 डिग्री है, और ये वाला कोण कितना है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है,
180 डिग्री में से 124 और 42, 4 और 2 कितना हो गया 6, 12 और 4 कितना हो गया 16, ये हो गया आपका तो 170, मतलब ये आ गया आपका 14 डिग्री। कितना आ जाएगा 14 डिग्री, 14 डिग्री। आया समझ में? देखो बहुत आसान है, ये 236 तो 124, ये 138 तो ये 138, पूरा 180 में से 138 गया, अंदर 42, एक कोण 42, एक 124, तो ये वाला क्या, ये वाला 14 डिग्री। इसको देखो, हाँ ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है, एक्स का मान निकालना है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कर दूं, है ना, तो डायग्राम बनाना नहीं पड़ेगा। आप ऐसा करिए, इसको यहां मिलाइए और इसको यहां मिलाइए, है ना, ये ऐसी स्थिति हो जाएगी। और ए बी और सी डी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है ना। ठीक है बात। अब क्लियर यहां तक? एक छोटा सा नियम आपको पता है क्या? किसी भी त्रिभुज में बाहर जो कोण बनता है वो इन दोनों के बराबर होता है। जो ए है और बी है उसी के बराबर थीटा होगा। ए प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर होती है, थीटा के बराबर होती है। क्या आप ये जानते हैं, है ना? तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये दोनों कोणों का योग इसके बराबर होगा, 7x के बराबर होगा। बाहर बनने वाला कोण इन दोनों के कैसे होगा, बराबर होगा, है ना। अब इस त्रिभुज को ध्यान से देखना, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, इस पूरे त्रिभुज को आप ध्यान से देखना, मैं अलग से बना रहा हूं, है ना। देखो ये वाला पहले से 6x है, ये शीर्षाभिमुख कोण का सिद्धांत काम करेगा यहां पे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये वाला 5x है तो ये वाला भी क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने है तो ये भी क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, आप ये बताओ कि अगर ये एक दूसरे के पैरेलल है ना, और अगर आपसे कहा है कि ये वाला 7x है तो बताओ ये वाला क्या होगा, सॉरी ये वाला और ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो अगर ये 7x है तो ये भी कितना होगा, 7x होगा, मतलब ये वाला एंगल, है ना, ये वाला कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 18x, जो किसके बराबर है, 180 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, और x की वैल्यू 10 आ गई तो बस यही पूछा है आपसे, ऑप्शन बी। आया मजा? ओके चलो, तो आज के लिए मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। सिर्फ एक सवाल हमारा और बचा है, पर समय अभी नहीं उतना इसको समझाने लायक। कल हम इसको देखेंगे और इसके बाद फिर त्रिभुज यानी ट्राइंगल्स का थ्योरम जो है स्टार्ट कर देंगे। ओके ठीक है, चलिए भाई, फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। आज के लिए इतना काफी, आज के सारे सवाल को लगा के देखो। बहुत बहुत धन्यवाद। 7 कैसे आया, देखो अंदर बनने वाले कोणों का योग बाहर के बराबर होता है, 4 और 3 7, तो बाहर भी कितना होगा, 7, उसके वो इक्वल होगा। ठीक है, सत्यनारायण भगवान की जय। चलिए थैंक यू, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।